जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम स्पेशली मैंने आपको जैसा ही बता दिया था कि सुबह के 7 बजे आपके लिए स्पेशल मैथ का मैं जो है क्लास वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, एक्सप्लेनेशन वाला। और शाम के 7 बजे आपके लिए क्या लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अभी जो है मैंने इसे वीडियो को तो पहले रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन जो है मैं इसे आपका 7 बजे अपलोड कर देता हूँ शाम के। तो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और रही बात दोस्तों, मैं इसे स्क्रीन जो फ़ोन की स्क्रीन है उससे भी उंगलियों से लिख करके अभी तक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आता था, लेकिन दोस्तों उससे अच्छा खासा किसी को समझ में नहीं आता था, अच्छी खासी राइटिंग नहीं बनती थी और जो है लिखते हुए नहीं जमता था फ़ोन की स्क्रीन से। इसलिए मैं अपना पेन और पेपर के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। तो दोस्तों आज 15 क्वेश्चन करेंगे मैथ के। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने अटैच किया है और 15 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के होने वाले हैं। और दोस्तों 15 क्वेश्चन मैथ में जिस प्रकार से आते हैं उसी प्रकार से आपके लिए मैंने इनमें अटैच किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ करेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। आप देख सकते हैं कि 10.3 गुणित 0.07 का मान है आपका। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर इनको करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हो जाएगा 10.3 और गुना में क्या है 0.07। तो पहले हम ये दशमलव को दोस्तों सिंपली यानी जो है दशमलव को आसान भाषा में लिख देते हैं यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि दशमलव हट जाता है तो बटे में दशमलव के बाद एक संख्या है, मतलब बटे में एक जीरो आ जाएगा दशमलव को हटाएंगे तो 103/10 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर दोस्तों दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम ऊपर में 7 लिख देंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसका मतलब बटे में 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या कर लेंगे, ये ऊपर वाले का ऊपर में गुना कर देंगे और ये नीचे वाले का नीचे में गुना कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 103 गुणित 7 बटे नीचे वाले का गुना कर देंगे। तो ये तो 2 जीरो ऑलरेडी यहाँ पर है ही दोस्तों, और ये 1 जीरो यहाँ का, तो ये 3 जीरो हो जाएगा। अब गुना कर दो, 7 तिया 21 की 1 हासिल का 2, 7 शून्य शून्य और ये 2 की 2 और ये 7 का 7, तो 721 बटे 1000। अब दोस्तों जब 721 में आप अगर से 1000 का भाग दोगे तो दोस्तों सीधी सी बात है 0.721 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक विद्यालय है जिसमें 70 लड़के हैं और 280 लड़कियां हैं। अब विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। तो लड़कों का प्रतिशत हमें बताना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँ कि जो है विद्यालय में क्या है 70 क्या है लड़के हैं और आपका कितनी लड़कियां हैं, आपकी लड़कियां हैं कितनी 280 आपकी लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां जो है आपकी 280 है। तो अपन टोटल कर लेते हैं इनका। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 0 की 0, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का 1 2 और 1 3, 350 हो गया। अब तो कभी भी दोस्तों किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है हमें, तो दोस्तों उस संख्या को दोस्तों हम जो है ऊपर लिख देते हैं। तो मतलब हमें कितने लड़कों का परसेंटेज निकालना है, 70 लड़कों का परसेंटेज निकालना है। कितने में से, टोटल में से। तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, 70 लड़कों का हमें परसेंटेज निकालना है और टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 350 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल, ये अपन काट पीट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया और ये आपका क्या हो जाएगा 7 का 7, 7 5 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 5 गुना 10। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 और ये 2 का गुना यहाँ पर कर देंगे आप, तो 2 दाहम 20%। मतलब आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ओवरऑल 20% यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज तथा 20 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 35 रुपये की दर से कितने किलो प्याज है, तो दोस्तों 3 किलो प्याज है, तो इसको टोटल करना है आपको। और दोस्तों 20 रुपये की दर से कितने किलो आपका जो है चावल है 2 किलो है, तो इनका आप इंटू कर लो पहले। तो 3 5 15 इसका गुना कर दो इसमें, 3 5 15 की 5 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10, ये 105 हो गया। और ये 20 दूनी कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 105 और 40 को टोटल कर दो तो 145 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ दोस्तों बहुत ही इजी रहते हैं और कुछ कुछ दोस्तों इजी टू मॉडरेट भी रहते हैं ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको इजी भी देखने को मिलेंगे आज के सेट में, मैंने जो कि सेट किया है यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ आपको मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर
79,375 और 16% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। तो कभी भी मिश्र धन पूछता है दोस्तों और 2 वर्ष के बाद पूछता है या 3 वर्ष के बाद पूछता है, उसमें आपको मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वही प्रोसेस सभी में अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हम मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं और हमारे पास मूलधन कितना है, तो 79,375 मूलधन है और गुना दोस्तों हमारे पास दोस्तों दर कितनी है, 16% है। तो हम 16 को यहाँ पर लिख देंगे 116/100, ठीक है। और वैसा ही एक बार और 116/100 लिख देंगे। क्यों लिखे हमने यहाँ पर 2 बार 116/100 116/100, क्योंकि दोस्तों 16% की दर दोस्तों 2 बार है, इसलिए हमने 116/100 लिख दिए, 116/100 लिख दिए। और सिंपली यहाँ पर ये याला भी सूत्र लग जाता है, A बराबर P1 + R/100 पे n की घात। आप फार्मूला से भी कर सकते हो लेकिन मैंने आपको विदाउट फार्मूला बताया, ठीक है। A बराबर P1 + R/100 पे आपका n की घात, ये भी फार्मूला लगता है, तो आप वो भी करेंगे तो यही आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे आप काट पीट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर इसे काट पीट करेंगे 79,375 इंटू 116/100 इंटू 116/100, इसको आप काट पीट करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल, मैं यहाँ पर थोड़ा इसे यहाँ पर मैं जो है इसे डीपली नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जो है बहुत यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 106,807, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप इससे इसको काट लेना, इससे इसको काट लेना, आपका जो है सिंपली आंसर आपका ये 106,807 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन बात ये है कि बताने का ये मतलब है कि चाहे मूलधन कितना भी यहाँ पर आपका जो है मूलधन कितना भी आ जाए और कितने भी वर्ष के लिए बोले, आपको सिंपल यही प्रोसेस अपनाना है। अगर से 2 बार बोलता है, 2 वर्ष बोला है तो आपको ये 2 बार प्रोसेस अपनाना है, अगर से 3 वर्ष बोलता है तो आपको 3 बार प्रोसेस अपनाना है ना। लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ये भी मैं आपको बात बता दूँ, है ना। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के क्रय मूल्य मतलब सीपी, कभी भी अब आपको बात बता दूँ, सीपी मतलब होता है क्रय और आपका एसपी बराबर होता है क्या, विक्रय, ठीक है। तो सीपी और एसपी का आपको रेशो यहाँ पर दिया है कितना, 25:30, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो आंसर मैं आपको बता दूँ, आंसर है सीपी अनुपात एसपी का रेशो आपका क्या है, 25:30 है, ठीक है। तो भाई साहब आप देख लो कि किसी भी व्यक्ति ने 25 रुपये में चीज़ खरीदी और दोस्तों 30 रुपये में बेची, मतलब उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 30 में बेचा और 25 में खरीदा था, तो 30 में से 25 गया तो कितना, 5 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 5 का लाभ हो रहा है तो यहाँ 5 को लिख देंगे, अपन क्रय मूल्य कितना है उसका 25 है, गुना 100, तो 25 चौके 100 और ये 4 का गुना 5 में कर दो, तो 4×5 20, आपका 20% का जो दोस्तों से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्हें आपका 25 चौके 100 हो गया और ये 4×5 20% का उससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये आपको याद रखना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे अभिषेक जतवार इन्फॉर्म, तो आपको इजीली वहां पर फाइंड हो जाएगा। अभिषेक जतवार इन्फॉर्म एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं इसका क्लास का नोट्स भी डाल दूंगा। तो आप जो है अभी नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर से आप बाद में भी नोट्स बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए, टोटल 15 क्वेश्चन करना है आज, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन करना है तो 15 क्वेश्चन करेंगे। तो अब एक बात है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज की भुजा एक तो 13 मीटर है, एक 14 मीटर है और एक 15 मीटर है, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो बोल रहा है। तो याद रखना कि कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडरवुड में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर ए का मान दिया है, ए का मान क्या है आपका 13 है, बी का मान क्या है 14 है और सी का मान क्या है 15 है, लेकिन हमें एस का मान निकालना है। तो कभी भी याद रखना एस का मान निकालना है तो एस का फॉर्मूला होता है a + b + c / 2। तो अपन यहाँ पर a + b + c को जोड़ देंगे, तो a + b + c का मान क्या है 13 + 14 + 15, तो ठीक है। तो यहाँ पर होगा 13 आपका हो जाएगा ये 13 दूनी 26 और एक क्या 27 और 27 और 15 आपका हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे 42/2, ठीक है, 42/2 लिख देंगे।
तो 42/2 आपका क्या हो जाता है, 21 हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 21 हो जाता है। तो हमें जो है सिंपली यहाँ पर एस का मान, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एस का मान हमें फाइंड हो चुका है। तो हम सिंपली जो है एस का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एस का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पर एस का मान रख देते हैं। आपका हो जाएगा एस का मान क्या है, 21, और यहाँ पर 21 माइनस 13, और यहाँ पर क्या है 21 माइनस कितना आपका 14, और यहाँ पर 21 माइनस का आपका 15, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 21, और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो है 21 आपका 13 में से, तो यहाँ पर आपका दोस्तों 21 में से 13 गया, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और इंटू दोस्तों 21 में से यहाँ पर 14 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 21 में से 15 गया तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, 21 में से 15 गया तो आपका दोस्तों यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया यहाँ पर दोस्तों। अब सीधी सी बात है, इसका अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपको बता दूँ कि जो है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपका कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोस्तों 7056। आप गुना करके देख लेना इसको इजीली, आपका समय बचेगा इसमें। मैं यहाँ पर गुना करूँ तो गुना तो हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। 6 7 42, 42 का 2, 2 8 16, 16 की 6 और 6 का 6, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं कितना आएगा। और ये दोस्तों किसका वर्ग होता है, ये 84 का वर्ग होता है, 84 का वर्ग होता है। तो 84 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसे कि 5 लगातार सम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई का औसत 54 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। तो पहली सी बात बता दो दोस्तों कि कभी भी याद रखना कि जो एवरेज होता है, एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच का होता है, ठीक है। तो हमारे पास 5 संख्या दी गई है, एक संख्या ये है मान के चलो, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये होंगी मान के चलो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। अब इनका एवरेज, एवरेज मतलब बीच का होता है, तो एवरेज बीच का ये होगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिंपली 54 दिया है, ठीक है। और क्या बोला है, संख्या है दोस्तों, सम बोला है, सम बोला है। तो सम संख्या क्या होती है, आप जानते हैं वे संख्या है जिनमें 2 का भाग चले जाता है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, वो सम संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 54 सम संख्या है। तो 54 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या होगी, सम, तो वो होगी आपकी 56। उसके बाद नेक्स्ट क्या होंगी, 58। तो उससे अब इससे अपन यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में है, तो इधर घटते क्रम में ले लेते हैं। तो 54 से 2 कम क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 52 से 2 कम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमें क्या बोला यहाँ पर, यहाँ हमें बोला गया है कौन कौन सा, बी और ई का गुणनफल। तो हमारे पास बी कौन सा दिया गया है, ये 52 दिया गया है, और ई क्या दिया गया है, 58 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 52 × 58 कर लेते हैं, ठीक है, 58 कर लेते हैं। तो इधर मैं आपको करके बता दूँ, 58 गुणित 52 यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, 2 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11, 5 8 40 की 0 हासिल का 4, 5 25 और 4 29। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1, 6 की 6, 1 और 0 0, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, तो 3016। तो आपका ये 3016 ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, जो कि आपको दोस्तों गुना करके भी आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं कि जो है 18,769 किसका जो है वर्गमूल आपका होता है। तो दोस्तों 18,000 जो है 769 किसका वर्गमूल होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके यूनिट डिजिट में 7 है, तो 7 ही 7 ही 49, यानी 9 तो इससे भी आ सकता है, इससे भी 9 आ सकता है, इससे भी 9 आ सकता है, इससे भी 9 आ सकता है। लेकिन दोस्तों आप 137 × 137 आप ऑप्शन से करके देख लेना। ये 147 से भी आपका नहीं आएगा, 127 से भी नहीं आएगा, और 157 से भी नहीं आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका 137 × 137 आप करते हैं तो आपका दोस्तों 18,769 आ जाएगा। आप गुना करके भी देख लेना, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों, सॉरी। इसके बाद दोस्तों आज तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, और आपको रोज़ सुबह 7 बजे क्लास भी मिलेगी, है ना। तो क्लास भी चल रही है, हमारा परसेंटेज अभी टॉपिक चल रहा है, और दोस्तों लास्ट 30 डे में आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कराना ये क्लास का मेन पर्पस है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का, और थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा ये मत सोचिएगा कि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन आपका कम समय में समय को देखते हुए
थोड़ा सा फास्ट भी लेकर के चलेंगे तो आपको एडजस्ट करना होगा। बस आप हो सकता है कि थोड़ा स्लो मोशन में आप इस वीडियो को देख ले, रोक रोक के देख ले, ये भी हो सकता है ना। लेकिन आपको दोस्तों वीडियो को देखना है और इन्हीं के जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिक्टो मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1600 रुपये का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। तो मैंने आपको सिंपली अभी बताया है, मिश्रधन बराबर हम पहले मूलधन को लिख देते हैं। तो मूलधन क्या है 1600 है, गुना आपका दर कितनी है 25% है, तो इसको 125/100 लिख देंगे। और 3 वर्ष बोला है तो इसको अपन 3 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 125/100 गुना 125/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से यहाँ पर ये आपका कौन सा, वैसा नहीं करेंगे हम, इसे इन्हें आपस में काट देंगे। 25 5 125 होता है और 25 चौके 100, 25 5 125, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 चौके 100। तो यहाँ पर हो गया आपका 1600 गुणित 5/4 गुणित 5/4 गुणित 5/4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 चौ 16, ये हो जाएगा आपका 4 का 4। और फिर क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका बच गया 100 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5/4, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर बच गया 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 25 का गुना आप एक इसमें क्या कर देंगे 5 गुणित 5 में करेंगे। तो 25 गुणित आपका ये क्या हो जाएगा 25 25 25 5 125, 25 का गुना 125 में करो। तो जल्दी से आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं इसे। तो 25 का गुना 125 में आप करते हैं तो आपका क्या आता है दोस्तों, आपका आ जाता है 3125 आता है दोस्तों। क्या आता है 3125 आता है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आपका जो है 3125 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, अगर से आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, है ना। माध्य यानी एक प्रकार से इसको आप औसत ही बोल सकते हैं। ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या हम औसत का फार्मूला ही होता है। क्या औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अब हमारे पास 1 से 100 तक की संख्या क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ऐसा डेढ़ करते तक 100 हो जाएंगी। अब रही बात दोस्तों, हम टोटल 1 से 100 तक की संख्या को जोड़ नहीं सकते। अब हम 1 से 100 तक की संख्या को जोड़ ले और उसमें बटे 100 का भाग दे दें, क्योंकि 100 संख्या है टोटल हमारे पास। तो दोस्तों ऐसे में हमें जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा मैथ का आधा पेपर तो ये संख्या जोड़ने में निकल जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि जब भी किसी भी संख्याओं के बीच अंतर समान हो और वो संख्या बहुत दूर तक की का माध्य पूछे या औसत पूछे, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं और दोस्तों उसमें 2 का भाग दे देते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 में अंतर समान है, 1 का अंतर है, 2 और 3 में अंतर 1 का है, 3 और 4 में अंतर 1 का है, और ये जो 4 और 5 में भी अंतर 1 का है, मतलब अंतर समान है। और कभी अंतर समान नहीं रहता तो कुल पदों को जोड़ना पड़ता है और कुल पदों का भाग दे देना पड़ता है, जितनी संख्या रहती है उसकी उतना। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर से जब भी ऐसा अंतर समान है और बहुत लंबी संख्या दी है तो उसमें फर्स्ट जो होती है संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देते हैं और उतने 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपना माध्य क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। मतलब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट आपका 1 हो जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा 100/2। तो मतलब आपका 101/2, मतलब 101/2 मतलब आपका हो जाएगा दोस्तों क्या 50.5। ये आपका भाग देने पर आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 50.5 आपका आंसर होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 42.2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा और पाई का मान ये दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 की 3, पाई का मान हम 22/7 लिख देते हैं, पुनः r का मान क्या है 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात आ जाती है कि इसे हमें सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर हम इसे काटपीट करेंगे तो देख लेते हैं अपन यहाँ पर
सबसे पहले तो दोस्तों अपन क्या कर देंगे, ये दशमलव को दोस्तों संख्या में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 4/3 की 4/3 हो गया, गुना 22/7 की 7, गुना ये 42 लिख देते हैं इसको, तो इसके बटे में 10 आ जाएगा, दशमलव हटेगा तो ये 42 के बटे में 10 आ जाएगा और ये 42 के बटे में 10 आ जाएगा। अब हम काट पीट कर लेते हैं, तो 7 छक 42 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 दूनी का 6 आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे अगर से ऐसे सॉल्व करते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 2 4 गुणित 22 गुणित यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, ये यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर बच गया आपका, यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पर आपका बचा है 2, सॉरी यहाँ पर आपको बचा है 2, यहाँ पर 22 बचा है, यहाँ पर आपका 2 बचा है और यहाँ पर आपका 42 बचा है, यहाँ पर गुना 42 बचा है और बटे में आपका क्या बच गया है, तो 10 और 10 2 बार बच गया है, ठीक है। तो आप इसे सिंपली मैं आपको यहाँ पर ये फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसे सिंपली अगर से अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि सीधी सी बात है, आपका फार्मूला यही लगना है 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर 4/3 इंटू आपका 22/7 पाई का मान हो जाएगा, गुना आर का मतलब क्या है 4/2 गुना 4/2 गुना 4/2, तो यहाँ पर आपका 310 के आसपास आंसर आएगा। तो 310 वाला आपका आंसर है, आप इसे सॉल्व करके देख लेना और फिर भी अगर से दोस्तों डाउट रहेगा तो मुझे बता देना। लेकिन सिंपली जो है आपको फार्मूला में मान रखना है, ये जो फार्मूला है 4/3 पाई आर का क्यूब, जिसमें पाई का मान आपका 22/7 रहेगा और आर का मान रहेगा आपका क्या 4.2 4.2 4.2 3 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 310 के आसपास, ठीक है ना। तो 310.18 ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन क्या है, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र का क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने पढ़े थे कि 4/3 पाई आर का क्यूब किसका सूत्र होता है, तो एक गोले का आयतन होता है। लेकिन आपका शंकु का आयतन की बात बता दूं तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है शंकु का आयतन होता है। तो ये सवाल आपके 3D के है मेंसुरेशन के, जो कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D मेंसुरेशन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी हमारी क्लास नहीं होगी, 15 क्वेश्चन है, तो इधर उधर से आधे घंटे के अंदर में क्लास खत्म हो जाएंगी। और अगर से आप दोस्तों अपने सिलेक्शन के प्रति डेडिकेटेड है तो दोस्तों आधे घंटा आपका देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर से आप 1 महीना लास्ट के 1 महीना इन क्वेश्चनों को दे देते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये मेरा पूरा अनुभव है और पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इन क्वेश्चनों को अटैच किया है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 120 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम भाग 1 है, तो हमें 1 का मान निकालना, सीधी सी बात है। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कितने रेशो दिए गए हैं, तो हमारे पास दिया है 3 रेशो प्लस 5 रेशो प्लस 4 रेशो प्लस 1 रेशो, ठीक है। ये टोटल कितने रेशो हो गए, ये टोटल रेशो कितने हो गए आपके दोस्तों, 3 और 5 8 हो गए, 8 और 4 12 हो गए और 1 13 रेशो हो गए। और हमें किसका मान निकालना है, सबसे न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या है यहाँ पर, न्यूनतम हमारे पास 1 रेशो है, ठीक है। तो हमारे पास 13 रेशो का मान कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। तो 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 182/13, इसके नीचे आ जाएगा तो 13, तो ये 13 कम 13, यहाँ पर कितना बच गया, 5 बच गया और 13 चौके 52, मतलब 14 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 14 आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 100 का, तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं कि 100 का 20% और 200 का 40% का अंतर क्या है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क बता दूं, यहाँ पर होमवर्क रहेगा आपका कि 100 का 20% और 200 का 40% में अंतर क्या है, क्योंकि मैंने इस पर आपको क्वेश्चन भी कराया है। और जो भी भाई सुबह परसेंटेज के क्वेश्चन ले रहे होंगे तो ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। आपको 100 का 20% निकालना है जो कि 20 होगा, और 20 का 40% जो कि आपका इधर उधर से 80 होगा, 208 4 दूनी 8, और आपका 80 में से 20 गया तो आपका क्या आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये आप जो है इसका जो है कमेंट में बता देना, होमवर्क है आपके लिए, HW है, ठीक है, HW है। अब लास्ट का क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि औसत क्या होता है, बीच का, ठीक है, बीच का। तो पहली बात, प्रथम 5 सम संख्या क्या है, तो प्रथम 5 सम संख्या वे होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, यानी 2 का भाग। तो प्रथम 5 संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
और ये 10 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्रथम 5 संख्या हो गई। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला ये होता है कि या तो पूरे को जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और कितनी संख्या है, जैसे कितनी संख्या 5 संख्या है तो 5 का भाग दे दो, ठीक है। या फिर सीधा सा इसका एक फंडा है कि अंतर समान है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 4 में अंतर 2 का है, 4 और 2 में अंतर, 4 और 6 में अंतर 2 का है, 6 और 8 में आपका अंतर 2 का है और 8 और 10 में भी आपका अंतर 2 का है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे कि इनमें सब जब अंतर ही भाई साहब इनमें समान है तो फर्स्ट और लास्ट अपन ज़्यादा अपने को समय बचाना है तो अपन फर्स्ट और लास्ट को ही कर देंगे और फट से आंसर ला लेंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है। क्योंकि इससे भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन हमें समय बचाना है तो अपन यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। तो फर्स्ट आपका 2 हो गया और लास्ट क्या हो गया आपका 10 हो गया बाई 2, तो ये 12/2, तो 2 × 6 12, ठीक है। तो 6 आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते थे कि औसत यानी होता है बीच का, तो यहाँ पर सबसे बीच में कौन है, तो 2 4 8 और 10 के बीच में आपका 6 आ रहा है, तो ये आपका 6 भी आंसर हो सकता है। इस प्रकार से भी आप फटाक से कर सकते हैं। और यही लेवल आपका आर्मी अग्निवीर में रहने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आज 15 क्वेश्चन में से आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है कि 15 में से 15 किसके हुए हैं, या फिर दोस्तों 15 में से कितने भी आपका स्कोर हुआ हो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा बहुत हो सकता है आपको दिक्कत जारी हो इस सेटअप में, क्योंकि दोस्तों बहुत मैंने थोड़ा आपके साथ जुगाड़ बना करके जो है सेटअप तैयार किया है मैंने। एक ट्राइपॉड पे मैंने जो है फ़ोन को रख करके सिंपली पेन पेपर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको डीपली समझा पाऊँ। और दोस्तों स्क्रीन पर मैं समझा सकता हूँ, पर वहाँ पर उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपकी यहाँ कंप्लीट हुई, और इसका दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म, तो वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप देख लेना। और दोस्तों सुबह की 7 बजे की क्लास लेना मत भूलना, जो कि दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर है, टॉप 10 चैप्टर, उनकी मैं क्लास सुबह 7 बजे लेकर के आता हूँ मैथ की, और शाम को मैथ का आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट चलता है। और दोस्तों जैसे ही आपका मैथ का काम कंप्लीट होता है, हम रीजनिंग की 5 दिन की क्लास लेंगे, जिसमें 5 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। पहला तो आपका एनालॉजी हो गया, दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा सीरीज हो जाएगा आपका नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, और चौथा डायरेक्शन, और 5वां ब्लड रिलेशन। ऐसे 5 चैप्टर आपके GD में पूछे जाते हैं और 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं से हो जाएगा। तो 5 दिन में हम उसे कंप्लीट कर देंगे, लेकिन पहला हमारा ये है पर्पस कि पहला मैथ कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम रीजनिंग पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी है, कम से कम 5 घंटा पढ़ना है आपको डेली, और 1 घंटा में रिविजन मारना है, और सप्ताह में 3 बार मॉक टेस्ट देना है, और उनका एनालिसिस भी करना है, और जो है इस प्रकार से अपनी तैयारी को दोस्तों धार देना है। तो यही था वीडियो के माध्यम से। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।